गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल लास्ट सेशन में हम लोग देख रहे थे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बाद हमने बताया था आपको आइडेंटिफायर। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफायर इसलिए बताया था क्योंकि क्लास हमने बोला था कि बेसिकली पूरी प्रोग्रामिंग में, ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक हमारी है क्लास, दूसरी है ऑब्जेक्ट, राइट। अब हमने उसमें क्लास आपको बोला था कि ये क्लास है, ठीक है, और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस क्लास से ही ऑब्जेक्ट बनेगा, इसी की हेल्प से क्या बनने वाला है, ऑब्जेक्ट। तो सर इस क्लासेस में हम दो चीज़ डिफाइन करने वाले हैं, क्या क्या। इस क्लास में हम दो चीज़ हमेशा डिफाइन करेंगे, डेटा एंड मेथड्स। सर क्यों डिफाइन करेंगे, सब कुछ मैं पीछे बता चुका हूँ। क्योंकि दुनिया में हर डिज़ाइन में दो चीज़ें होती हैं, डेटा भी होता है, उसकी फंक्शनैलिटी भी होती है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो कुछ क्लास में होता है वही सारा ऑब्जेक्ट में आता है, तो ऑब्जेक्ट में वही डेटा आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट में वही प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट में भी वही प्रॉपर्टीज़ एंड वही क्या आएंगी, फंक्शनैलिटीज़ आएंगी, जो कहाँ पे डिफाइन हुआ होगा, क्लास में डिफाइन हुआ होगा, राइट। वो चीज़ें ऑब्जेक्ट में आएंगी एज इट इज़। यहाँ पे 10 प्रॉपर्टी 10 मेथड है तो ऑब्जेक्ट में भी 10 आएंगे, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 आएंगे। क्लियर। अब क्लास हमने ये बोला था आप लोगों से कि बेसिकली है क्या, डेटा को डिफाइन करने के लिए हमने 5 चैप्टर आपको बताए थे, राइट। अगर हम डेटा को क्लास के अंदर डेटा मेथड डिफाइन करना है तो इसका मतलब सीखना पड़ेगा। तो अगर हम डेटा को डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, दुनिया में आप कहीं पे भी देख लो, हर जगह सिर्फ डेटा की मारामारी है, ठीक है। तो डेटा डिफाइन करना हमने बोला था भाई 5 चीज़ आपको आना चाहिए, राइट। आपको 5 चीज़ आना चाहिए। एक हो गया आइडेंटिफायर, ठीक है, दूसरा हो गया रिजर्व वर्ड, ठीक है। आइडेंटिफायर हम बता चुके हैं, आज हम देखने जा रहे हैं कौन सा, रिजर्व वर्ड्स, राइट, रिजर्व वर्ड्स। ओके। तो क्लास और ईमानदारी से अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे जो हम रिजर्व वर्ड पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ नाम का रिजर्व वर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअल में रिजर्व वर्ड को समझना, एक्चुअल में अगर आप रिजर्व वर्ड को समझ लेंगे तो आपको पूरी प्रोग्रामिंग आ जाएगी। मैं दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लास जो रिजर्व वर्ड अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आज हम रिजर्व वर्ड के बारे में समझ जाएंगे, नहीं, इम्पॉसिबल। अगर आप वाकई में दुनिया के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स को आपने अगर समझ लिया तो इसका मतलब आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास ब्रह्मास्त्र आ चुका है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपसे कितने भी लाइन का कोड लिखाया जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर वाकई में आपको रिजर्व वर्ड्स आ गया तो, ठीक है। किसी भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो मैं आपको एक बोलता हूँ, अगर इस बात पे आपको भरोसा नहीं है तो एक काम करता हूँ, हम आप लोगों के सामने ना चैट जीपीटी ऑन करके बोलते हैं कि वाकई में सर इतना इंपॉर्टेंट है रिजर्व वर्ड। तो मैं बोलता हूँ ही वन ऑफ माई ट्रेनर इज सेइंग रिजर्व वर्ड इफ़ यू नो रिजर्व वर्ड्स of any programming language, not only Java, any programming language, then really means you know, if you कहाँ है, if you know about reserve words of any programming language, like where to use, how to use, how to define, ठीक है, like this, then really you will be master of that programming is that sentence is correct। अच्छा हमने लिखा ही नहीं, तो कह रहा है दैट ट्रेनर इज़ पार्सली राइट, वेरी इंसाइटफुल, ठीक है। कह रहा है कि पैक मिंट केयरफुली मीन्स डीप स्टेटमेंट ऑफ द मोस्ट बिगनर, ठीक है। कह रहा है कि एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी बिल्ट ऑन अ मिक्सड ग्रामर, ठीक, वो ग्रामर वाली बात हमने नहीं बोली इस वजह से कह रहा है। बट रिजर्व वर्ड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, व्हाट इच कीवर्ड्स मीन्स, व्हेन टू यूज़, हाउ इट चेंजेस फ्लो बिहेवियर ऑफ योर कोड, ठीक है। देन
देन यू आर नॉट जस्ट मेमोराइजिंग द सिंटेक्स। आपको सिर्फ याद नहीं करना है, आपको समझना है कि वो चीज़ें क्यों होती हैं। बिकॉज रिजर्व वर्ड्स आर लाइक ग्रामर इन ह्यूमन लैंग्वेज। यू कांट फ्लुएंट इन इंग्लिश, यू डोंट अंडरस्टैंड इज़ आर वॉज वेयर, बिकॉज सेम विथ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सेम वही चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आपको बेसिकली जो है, जो मैं बोल रहा हूँ, योर ट्रेनर पॉइंट इज 100% कॉन्सेप्चुअली करेक्ट। If you truly understand where, how and why each reserved word is used, you can master the mindset of programming, right? तो क्लास अब यहाँ पे वही जो मेरा सेंट, तो बेसिकली होता क्या है, अब हमको दिक्कत कैसे आती है। अब मान लीजिए हमने बोला था रिजर्व वर्ड्स, हमने 30 सेकंड में हमने बोल दिया कि रिजर्व वर्ड्स अगर आप जान जाएंगे तो आपको पूरे मास्टर हो जाएंगे। उस समय पता नहीं हम सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, हम उस बात पे ध्यान दिए कि नहीं दिए, वो चैप्टर ख़त्म हो गया। तो चैप्टर ख़त्म मतलब पूरी कहानी ख़त्म हो गई वो, क्योंकि हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब पता लगा कि हम आए, आज हम शुरू हो गए, हाँ बेटा देखो ऐसे ऐसे होता है, रिजर्व बॉडी होता है, ऐसे ऐसे होते हैं, बस हम खत्म, सर हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गया। अरे भाई टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये पूरी जावा पढ़ लेंगे तब तो ख़त्म नहीं होगा। बात समझ आ रही है। तो ये जो रिजर्व वर्ड है इतना ज़्यादा पावरफुल है क्लास, ठीक है। अगर वाकई में आपने इसको समझ लिया, राइट, तो सर इसको कैसे पढ़ना पड़ेगा भाई। अगर वाकई में रिजर्व वर्ड्स क्या कह रहे हैं, if you truly understand where, how and why each reserve word is used, you can master the mindset of programming। पूरी प्रोग्रामिंग आप समझ जाएंगे, इतना पावरफुल है ये। तो क्लास ये एक दिन में पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है। हाँ, हम आज क्या पढ़ेंगे, इस रिजर्व वर्ड्स के बारे में कुछ ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, कुछ ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके वो जान लेंगे। बाकी एक एक रिजर्व वर्ड के बारे में जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे वैसे वैसे हमको समझ में आने लगेगा। अभी 4-5 दिन की क्लासेस में पता है सिर्फ हम इसके बारे में बता रहे थे, क्लास, और एक हम इस कीवर्ड के बारे में बताते, कौन सा, न्यू। अभी भी आगे हमको बताना पड़ेगा। अभी आज से 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद जब हम उसके जब कॉन्सेप्ट लिखेंगे, जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे आप लोगों के लिए, उस समय फिर से आपको दिक्कत आएगी। फिर हम आपको याद दिलाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में बताया था न्यू कीवर्ड के बारे में, उसमें आपको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग चाहो तो उसको लिख के रख लीजिए अपने हिसाब से कि आने वाले समय में आपको इस न्यू कीवर्ड के बारे में हम 5 दिन से बता रहे हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमने उसके बारे में जितना हमने आपसे बोला है रोज़ रोज़ की थिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, वो आपने सोचा नहीं, ठीक है। तो क्लास कोई बात नहीं, जहाँ पे दिक्कत आएगी मुझे पता है कहाँ पे दिक्कत आएगी, फिर हम वहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे बेसिकली है क्या, अगर हम जावा की बात करें क्लास, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो 53 है। तो मैं काम करने वाला हूँ क्लास, हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे चलते हैं। तो क्लास अब रिजर्व वर्ड के बारे में मैं यही बताने वाला हूँ, रिजर्व वर्ड्स, राइट। और रिजर्व वर्ड्स में क्लास टोटल जो रिजर्व वर्ड्स हैं क्लास वो हमारे 53 हैं। कितने हैं? 53। तो क्लास यहाँ पे मतलब हमने बोला कि कुछ पॉइंट्स है जो हमें बताना है, राइट। वैसे नए नए वर्जन्स में नए नए कुछ कीवर्ड्स भी ऐड हो गए। हम मान के चलेंगे हमारा 53 रिजर्व वर्ड है, ठीक है ना, बेस जिसको हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्लास है क्या एग्जैक्टली कि इस रिजर्व वर्ड में 50 कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना क्लास, कुछ कीवर्ड्स हैं, राइट। तो क्लास इसमें हम बोलेंगे कि 50 हमारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। और क्लास यहाँ पे कुछ रिजर्व लिटरल्स हैं, रिजर्व लिटरल्स। सर ये लिटरल्स क्या होते हैं? तो ये भी एक टॉपिक है, आगे हमने बताया था आप लोगों को कि 4-5 टॉपिक हमने बताया था, उसमें से एक कीवर्ड कौन सा हमारा, रिजर्व लिटरल भी एक टॉपिक है उसमें से, राइट। तो रिजर्व लिटरल्स की अगर हम बात करें क्लास, तो ये हमारे 3 हैं। और कीवर्ड्स हमारे कितने बच गए फिर? 50 हो गए, 53 थे तो ये हो गए, राइट, 50 हो गए। अब इसमें से भी क्लास पता है 2 कीवर्ड्स हमारे यूज नहीं होते हैं, तो भाई यूज नहीं होते तो उनको अलग कर देंगे, ठीक है ना। एक है गो टू और एक है कॉन्स्ट, ठीक है। एक कीवर्ड है क्लास, एक हमारा कौन सा है, गो टू, और एक है कॉन्स्ट, ठीक है। तो क्लास इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ यूज्ड कीवर्ड हैं, कुछ अनयूज्ड हैं, ठीक है। तो यूज्ड ज़्यादा है हमारे यूज्ड कीवर्ड्स, और अनयूज्ड का मतलब हमारा ये है कि जावा में बनाया तो गया
लेकिन बाद में उसको क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया भाई ये कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है ना, अनयूज कीवर्ड्स हो गए। तो अनयूज कीवर्ड्स हमारे हैं सिर्फ दो, ठीक है। एक है क्लास उसमें गो टू और दूसरा हमारा कौन सा है, कॉन्स्ट, ठीक है। अब यूज कीवर्ड्स की अगर हम बात करें क्लास, तो यूज देखो हमें याद नहीं करना है, वो तो हमें, मैं लिख रहा हूँ एक अलग चीज़ है, ठीक है। रिजर्व लिटरल्स में अगर हम बात करेंगे क्लास, तो रिजर्व लिटरल्स में जब हम जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमें 3 कीवर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें कीवर्ड मिलेगा क्लास कौन कौन सा, लाइक एक मिलेगा हमको ट्रू, ठीक है, एक हमको मिलने वाला है कौन सा, फॉल्स, और एक मिलेगा हमको नल। तो क्लास ये 3 कीवर्ड है, ठीक है, जो रिजर्व लिटरल्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो वो भी रिजर्व वर्ड ही, लेकिन इसके बारे में समझेंगे कि सर ये लिटरल क्यों बोला जा रहा है, बाकियों को क्यों नहीं रिजर्व लिटरल की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। वो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ क्लास यूज कीवर्ड्स में, अभी क्लास हम डेटा टाइप पढ़ेंगे आगे, तो डेटा टाइप रिलेटेड कीवर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेटा टाइप रिलेटेड कीवर्ड्स आप पढ़ोगे ना, तो क्लास मैं उसमें आपको बताऊंगा कि क्लास वहाँ पे आपको 8 कीवर्ड मिलने वाले हैं। एक मिलेगा आपको बाइट, एक मिलेगा आपको शॉर्ट, एक मिलने वाला है इंट, एक मिलेगा कौन सा, लॉन्ग, ठीक है। इसमें क्लास आपको मिलने वाला है फ्लोट, एक मिलेगा क्लास कौन सा, डबल, और एक मिलेगा क्लास बुलियन एंड कैर। तो क्लास ये 8 इसमें आपको मिल जाएंगे। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, लीव कर जाओ। तो डेटा टाइप रिलेटेड कीवर्ड, इसी तरीके से अगर हम बात करें क्लास डेटा टाइप से रिलेटेड, अब हम आगे जाएंगे इसी में। तो यूज कीवर्ड में क्लास हम बोल सकते हैं क्लास रिलेटेड कीवर्ड, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन पता है मैं इसलिए ऐसा कैटेगराइज करके आपको बता रहा हूँ कि जब आगे आप पढ़ेंगे आप उसको ध्यान में रख पाएंगे कि किस सेक्शन के लिए कौन सा यूज़ होगा। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए, अब आपको याद रहेगा कि आँख के लिए क्या क्या चीज़ें यूज रहेंगी, ठीक है ना, और दांत के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। अगर ऐसे याद करना डिफ़िकल्ट है और ऐसे समझना भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हम ग्रुप बना लें तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक कार के लिए, बाइक के लिए नहीं, ठीक है। तो क्लास रिलेटेड कीवर्ड में क्लास सबसे पहले कीवर्ड तो आप क्लास ही पढ़ेंगे, क्लास भी एक कीवर्ड है। इसमें आप आगे चलेंगे क्लास एक्सटेंड कीवर्ड में बताऊंगा। इसी में क्लास एक कीवर्ड आपको मिलेगा कौन सा, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, राइट। इसमें क्लास आपको मिलेगा इंपोर्ट, ठीक है। इसी में क्लास आपको मिलने वाला है लाइक क्लास हो गया, इसे मिलेगा क्लास इंटरफेस, इंटरफेस, और क्लास एक कीवर्ड और हम लोग देखेंगे कौन सा, पैकेज। तो इसी तरीके से मिला के आपके 48 कीवर्ड्स आ जाएंगे। जैसा इसी में जब हम आगे, अभी हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड भी हमको कुछ मिलेंगे। जैसे क्लास पहला कीवर्ड तो न्यू है, इसी से बना रहते ऑब्जेक्ट, ये कीवर्ड नहीं होता तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता, राइट। न्यू कीवर्ड, अच्छा अब भाई ये न्यू कीवर्ड हो गया। इसी में जब हम आगे जाएंगे क्लास, तो हमें एक और कीवर्ड मिलेगा दिस, इसमें और कीवर्ड मिलेगा सुपर, और एक क्लास मिलेगा हमें इंस्टेंस ऑफ, राइट। इसी तरीके से क्लास हम और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। इसमें हम कीवर्ड मिल जाएगा क्लास एक्सेप्शन रिलेटेड कीवर्ड मिल जाएंगे क्लास। इसमें मिल जाएगा ट्राई, ठीक है, कैच, ठीक है। क्लास इसमें मिल जाएगा क्या, थ्रो। देन हम बात करें क्लास किसकी, थ्रोज की, ठीक है। देन क्लास फाइनली एक कीवर्ड और होगा क्लास एसर्ट, राइट। इसी तरीके से क्लास एक्सेप्शन रिलेटेड कीवर्ड हो गया। अब आगे चलेंगे क्लास, मतलब एक्सेप्शन रिलेटेड है, एक्सेप्शन कोई कीवर्ड नहीं है, समझ रहे हैं ना, एक कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, ओके। इसी तरीके से क्लास हम आगे चलेंगे अभी इसमें, तो हम आगे चल कर के हम एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ेंगे क्लास, एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। तो क्लास एक्सेस मॉडिफायर जब हम पढ़ेंगे, मॉडिफायर्स की बात करें, एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। तो क्लास इसमें हमको मिलने वाले हैं, ऑल मॉडिफायर्स की बात कर लेते हैं। तो क्लास इसमें हमको मिलेगा लाइक पब्लिक, ठीक है। क्लास इसमें हमको मिलने वाला है क्या, प्राइवेट, ठीक है ना, प्रोटेक्टेड, ठीक है। एक कीवर्ड होता है क्लास, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, डिफ़ॉल्ट। अब इंटरफेस में हमें करने पड़ेगा, बताएंगे, ठीक है ना। तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट। क्लास इसी में कीवर्ड स्टैटिक भी आता है, इसी में आपको क्या मिलेगा, फाइनल। इसी में क्लास एक कीवर्ड आपको मिलने वाला है सिंक्रोनाइज्ड। क्लास इसमें कीवर्ड मिलेगा स्ट्रिक्ट फ्लोटिंग पॉइंट, एफपी, स्ट्रिक्ट एफपी। एक मिलेगा क्लास क्या, वोलेटाइल, ठीक है ना। एक मिलेगा क्लास क्या इसमें, नेटिव, नेटिव दिखा तो नहीं कहीं, वोलेटाइल, नेटिव, ठीक है। ट्रांजिएंट,
ट्रांजिएंट, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। तो क्लास इस तरीके से हमें कई सारे कीवर्ड्स मिलते हुए चले जाएंगे जो हम डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। वाकई में अगर हम इन कीवर्ड्स को समझ जाते हैं हमारी लाइफ बन जाएगी, ठीक है। पूरी जावा में आप कितने भी लाइन का कोड लिखो, कितने भी लाइन का कोड लिखो, इन्हीं से मिला करके आपको लिखना है। तो इसका मतलब सर हम इनके बारे में अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो हमें इन प्रोग्रामिंग में दिक्कत आने वाली नहीं है, समझ गए। तो कीवर्ड्स इतना ज़्यादा पावरफुल है। अब ऐसे नहीं पढ़ना है सर रिजर्व वर्ड, ऐसे वर्ड्स जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग, हाँ होता ही है, बिल्कुल होता है। जब इससे ही लिखना है इसका मतलब इन सारे कीवर्ड्स का अपना कुछ स्पेशल क्या होगा, मीनिंग होगा, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में हिंदी में समझेंगे कि उसका क्या मतलब है। जैसे मेरे भाई अगर मैं बोलूँ पैरासीटामॉल, ठीक है ना, तो पैरासीटामॉल तो एक रिजर्व वर्ड है ना। जब उसके बारे में बताया जाएगा भैया जब बुखार होगा तो दिया जाएगा, उसमें भी कोई सॉल्ट होता होगा मान लेते हैं, तो डॉक्टर को पढ़ाया गया होगा ना 5 साल में, वही तो पढ़ रहा है कि इस सॉल्ट का ये मतलब होता है। उन्हीं सॉल्ट्स के बारे में उनको प्रॉपर समझाया गया क्या। जैसे जैसे मैं चलो सॉल्ट से मैं कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं ना, ये इट्स जस्ट लाइक सॉल्ट्स whatever doctors are क्या learning in 5 years to give patient क्या बोलते हैं क्लास, डिस्क्रिप्शंस नहीं। तो बस वैसे ही है, वैसे सेम हमारी प्रोग्रामिंग है एग्जैक्टली। कह रहा है कि प्रोग्रामिंग कीवर्ड्स और मेडिकल के जो सॉल्ट्स हैं जस्ट लाइक व्हाट इट डज। हाँ एक चीज़ बता, जब हमें सॉल्ट ही नहीं पता है तो हम कैसे किसी को लिख देंगे। पता लगा हमने लिख दिया सल्फास और जाकर वो खा लिया, बस अमर हो गया वो, ठीक है ना। तो खाने के बाद वो क्या करेगा, कहाँ पे यूज होगा, कितना डोज होगा, तो यही तो उसको 5 साल में पढ़ाया जा रहा है ना। जब वो पढ़ ले रहा है तो उसको कहा जा रहा है डॉक्टर साहब हैं। अरे भैया तो वो भी आप भी यही सॉल्ट हैं, ये सब क्या है, ठीक है ना, ये सब भी क्या है, सॉल्ट हैं, ठीक है ना। यही सॉल्ट आप लोग को पढ़ना है। तो भैया यहाँ रिजर्व वर्ड की जगह पर क्या लिख दे रहे हैं, ये सब क्या है, सॉल्ट्स हैं, समझ गए। फिर अब किसी डॉक्टर को समझाना भैया जो सॉल्ट्स है ना वही हम लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स our reserve words is just like salts। नहीं अब हम ज़िंदगी में भी नहीं भूल सकते। अब हम रिजर्व वर्ड के डिफिनेशन पढ़ें कि रिजर्व वर्ड को समझ गए ना, ठीक है ना। हम भैया यहाँ पे प्लस सिंबल को याद करें कि हम इसका मीनिंग समझ लें कि क्या होता है, मीनिंग समझ लें, तो वही हम लोग काम कर रहे हैं, समझ गए। एवरीवन ऑनलाइन क्लियर है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। तो क्लास इन रिजर्व वर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग की आवाज़ नहीं आ रही है, एनीवन कैन कंफर्म, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस। यस सर। ठीक है, तो आप लोग ना चैट बॉक्स में बोल सकते हैं यस नो, कहीं पे कोई डाउट है तो लिख के भेज दीजिए कि हाँ ठीक है मुझे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, जो लोग ऑनलाइन है, ठीक है। तो चलो भाई आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका रिजर्व वर्ड। तो सब मिला के देखो एक चीज़ याद रखना है रिजर्व वर्ड में, ये तो समझ में आ गया सर। हम आगे अभी लिटरल पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में देखेंगे कि ये क्या होते हैं, नहीं अच्छा। फिर हम आगे पढ़ते जाएंगे, डेटा टाइप जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में समझ में आएगा, क्लास रिलेटेड कीवर्ड में ये समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आता रहेगा। अच्छा ठीक है सर। दूसरी चीज़ हमको क्या ध्यान रखना है, एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट में ध्यान रखना है, ठीक है, कि जितने भी रिजर्व वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं, लोअर केस में। कहने का मतलब हमारा ये है कि गलती से अगर आप प्रोग्राम में किसी भी रिजर्व वर्ड को कहीं पे भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें से अगर आपने एक भी कैरेक्टर को अपर केस में कर दिया तो आपका रिजर्व वर्ड नहीं होगा। सारा कुछ हाँ लोअर केस में ही रहता है, स्मॉल में ही रहता है। जितना भी हमने लिखा सब किस में लिखा हमने, सब लोअर केस में। अगर एक को भी हम कैपिटल करते, मान लो ट्राई है, राइट, इस ट्राई का टी कैपिटल कर दो, गलत नहीं हो सकता,
राइट। एक्सटेंड्स है यहाँ पे, एक्सटेंड का यहाँ पे ई कैपिटल कर दो, गलत, ठीक है। तो क्लास जितने भी रिजर्व वर्ड हैं सारे के सारे किस में होते हैं, लोअर केस में होते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब कीवर्ड्स ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे मान लो कोई नया मीनिंग हमको डिफाइन करना है, तो जावा वाला क्या करेगा, अगर वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी, अब मेडिकल में कोई नई सॉल्ट बनानी है तो बन जाएगी, उसका नाम रख देंगे। तो इसी तरीके से रिजर्व वर्ड में भी होता है कि कुछ रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं वर्जन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन हमारे जो बेस है ना जावा का, उसमें टोटल कितने बनाए गए, 53, ठीक है। तो चलो भाई, रिजर्व वर्ड अगर समझ में आ गया तो ऐसा नहीं कि हम इन सब के बारे में आज ही पढ़ाएंगे, वो सब अलग अलग चैप्टर्स हैं, जैसे जैसे हम उसमें इन्वॉल्व होंगे आगे हमें सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्लास। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ क्लास, दिस इज़ द रिजर्व वर्ड, राइट। हाँ, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कहो तो मैं यहाँ पे रिजर्व वर्ड्स यहाँ पे मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए क्लास, फॉर एग्जांपल क्लास लिखा हुआ, राइट, क्लास का एस कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। अब क्लास हम लोग चलते हैं और इसको कंपाइल करते हैं। यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। जावा सी कौन सी फाइल में चेंज किया था हमने, अकाउंट वाले में, जावा सी, और क्लास हमने चेंज किया अकाउंट वाले में, राइट। तो अकाउंट डॉट जावा, जावा सी एंड अकाउंट डॉट जावा। जैसे आप कंपाइल करेंगे कंपाइलर को हर्ट होने लगा, ठीक है। तो भाई आपको ऐसा नहीं करना है, जो भी रिजर्व वर्ड्स हैं उसको हमेशा किस में लिखना है, लोअर केस में ही रखना है, ठीक है। एक भी कीवर्ड आप गलती से ऐसा नहीं कर सकते। आप न्यू कीवर्ड में करके देख लो, ये न्यू कीवर्ड है, न्यू का डब्ल्यू कैपिटल कर दो, ठीक है, कंट्रोल एस कर दीजिए, कलर यहाँ पे चेंज हो गया, इसकी कलर कोडिंग उन्होंने कर रखी है। देखो जितने भी रिजर्व वर्ड है ना, सब ये कौन सा है, वायलेट कलर लग रहा है, नहीं तो हाँ, तो इसमें जो है, हाँ मान लो पर्पल कलर है, तो अब यहाँ पे वाइट कलर में आ गया। आप इसको कंपाइल करके देखो, लाइन नंबर 198 में एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, राइट। जैसे क्लास इसको हम कंपाइल करेंगे, कहाँ पे एरर दे रहा है, लाइन नंबर 198, ठीक है। एरर कहाँ पे दे रहा है, लाइन नंबर 198, हमने वहीं पे चेंज किया था, आप जाइए चुपचाप। अच्छा, एरर आना बहुत अच्छी चीज़ है, जितना आपको एरर आएगा आपको सीखने को मिला बहुत अच्छे से। जिसका एरर नहीं आ रहा वो लर्न कर ही नहीं रहा, एरर आना ही चाहिए। आप लर्न करें तो दिक्कत, एरर क्यों नहीं आएगी, गलतियाँ तो होंगी ना, ठीक है। तो अब यहाँ वो जैसे आप एरर आता है ना, तो ये कंपाइलर आपकी हेल्प करता है, वो बताता है इस लाइन में जाके देखो, तुम्हारी जावा की फ़ाइल है 198 में जाओ, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको जाके देखो कि क्या है, क्या तुमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा गया है, उस रूल के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, समझ गए। तो जैसे आप यहाँ पे जाएंगे क्लास, ठीक है, आप यहाँ पे जाके देखेंगे भाई रिजर्व वर्ड तो हमें बताया गया था कि सब किस में होते हैं, लोअर केस में होते हैं, ठीक है। बाकी इसके क्यों होता है, कहाँ पे डिफ़ाइन करना है, कैसे डिफ़ाइन करना है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें तो हमें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्लास ये हो गया आपका रिजर्व वर्ड। अब आने वाले सेशंस में हम लोग इन रिजर्व वर्ड्स के बारे में अलग अलग टॉपिक्स में हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो क्लास में काम कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, बाकी टॉपिक हम अलग से कर लेते हैं, ठीक है।